नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत आज हम अण प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। अण प्रत्यय से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में 4 सूत्र निर्धारित हैं। अश्वपत्यादिभ्यश्च तस्यापत्यम और गुणः शिवादिभ्यो अण। इसमें से अश्वपत्यादिभ्यश्च तस्यापत्यम और शिवादिभ्यो अण सूत्र अण प्रत्यय का विधान करने के सूत्र हैं। और गुण सूत्र अंत को गुणादेश करने का सूत्र है। अब हम इन सूत्रों के संबंध में विस्तार से जानेंगे। अण प्रत्यय का विधान करने का पहला सूत्र है अश्वपत्यादिभ्यश्च। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है एभ्यो अण स्यात् प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु अश्वपतेर पत्यादि आशुपतम गाणपतम। अर्थात अश्वपत्यादि गण पठित समर्थ सुबंत के साथ में प्राग्दिव्यतीय अर्थ में अण प्रत्यय का विधान किया जाता है। प्राग्दिव्यतीय अर्थों से तात्पर्य यहाँ पर अपत्य अर्थ में, देवता अर्थ में, भव अर्थ में और जात अर्थ में अण प्रत्यय का विधान किया जाता है, इससे लिया जाता है। अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र से अण प्रत्यय का विधान करके जो उदाहरण दिया गया है वह है आशुपतम। अब हम इसकी सिद्धि देखेंगे। आशुपतम का लौकिक विग्रह है अश्वपतेः अपत्यम या फिर अश्वपतिना निवृतम या फिर अश्वपतेः जातम या फिर अश्वपतेः इदम। इसका अलौकिक विग्रह है अश्वपति गस। इस अर्थ में कृतद्धित समासाश्च सूत्र से अश्वपति गस की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अश्वपति गस के सुप विभक्ति का लुक करके अश्वपति शब्द प्राप्त होता है। अश्वपति शब्द से अश्वपत्यादिभ्यश्च अण सूत्र से अण प्रत्यय का विधान करके और अण के अनुबंध ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करके अश्वपति अ यह रूप प्राप्त होता है। यचिभम सूत्र से अश्वपति की भा संज्ञा करके तदितेश्व चामादे सूत्र से अश्वपति के आदि अच अ को वृद्धि करने पर आशुपति अ यह रूप प्राप्त होता है। यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक अश्वपति के अंत में स्थित इकार का लोप करके आशुपत अ यह रूप प्राप्त होता है। दोनों का मेल करने पर आशुपत यह समस्त पद प्राप्त होता है। आशुपत की कृतद्धित समासाश्च सूत्र से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में नपुंसक लिंग में स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुख प्रत्यय सु का विधान करके अतोअम सूत्र से सु को अम आदेश करके और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप आदेश करने पर आशुपतम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम गाणपतम रूप की भी सिद्धि कर सकते हैं। गाणपतम रूप की सिद्धि आप स्वयं मुझे करके दिखाएंगे। व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगी कि वह सही है या गलत है। अण प्रत्यय का विधान करने का अगला सूत्र
जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वह है तस्यापत्यम। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है षष्ठ्यन्तात् कृत संदेह समर्थाद प्रत्यय अर्थे उक्ता वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः। अर्थात षष्ठ्यंत कृत संधि समर्थ सुबंत से अपत्यय अर्थ में उक्त अण प्रत्यय, ण्यय प्रत्यय, न्यय प्रत्यय, स्नेह प्रत्यय तथा वक्ष्यमाण इय आदि प्रत्यय होते हैं विकल्प से। और गुणः सूत्र की वृत्ति में कहा गया है उ वर्णांतस्य भस्य गुणस्तद्धिते। अर्थात उ वर्णांत भः संज्ञक को गुण होता है, तद्धित प्रत्यय परे रहते। जैसे उपगोर अपत्यम औपगवः आशुपतः। अब हम तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय का विधान करके बने हुए शब्द औपगवः की सिद्धि को देखेंगे। औपगवः का लौकिक विग्रह है उपगोह अपत्यम। इसका अलौकिक विग्रह है उपगु गस। उपगु गस इसकी कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसके सुप का लुक करके और यचिभंग सूत्र से इसकी भ संज्ञा करके उपगु शब्द प्राप्त होता है। इस उपगु शब्द से तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय का विधान करने पर और अण के अनुबंध णकार की हलंत्यम से इत संज्ञा कर तस्य लोप से लोप करने पर उपगु अ यह रूप प्राप्त होता है। अण प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, इसलिए तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से उपगु के आदि में स्थित उकार को वृद्धि संज्ञा करके औपगु अ यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में और गुणः सूत्र से औपगु जो कि भ संज्ञक है उसके अंत में स्थित उकार को गुण आदेश करेंगे तो उपगो अ यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में एचो अयवायावह सूत्र से ओ को अवादेश करने पर और वर्णों का सम्मेलन करने पर औपगव रूप प्राप्त होता है। औपगव समस्त पद की कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करके स सजुष रु से स को रुत्व और विरामो अवसानम से र को अवसान संज्ञा करके खर अवसानयो विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्गादेश करने पर औपगवः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम आशुपतः की रूप की भी सिद्धि कर सकते हैं। आशुपतः के रूप की सिद्धि भी आप मुझे स्वयं करके दिखाएंगे। व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगी कि आपने सही सिद्धि करी है या नहीं। अब अण प्रत्यय का विधान करने का अगला सूत्र है शिवादिभ्यो अण। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अपत्ये, अर्थात शिवादि गण पठित शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय का विधान किया जाता है, जैसे शैवः कांगः। अब हम इन दोनों पदों की ही सिद्धि को एक साथ देखेंगे। शैवः का लौकिक विग्रह है शिवस्यापत्यम और गांगः का लौकिक विग्रह है गंगायाः अपत्यम। इनका अलौकिक विग्रह है शिव गस गंगा गस। इनकी शिवादिभ्यो अण सूत्र से इनमें अण प्रत्यय का विधान करेंगे। अण के अनुबंध ण की हलंत्यम से इत संज्ञा कर तस्य लोप से लोप करेंगे। उसके बाद कृतद्धित समासाश्च सूत्र से शिव गस और गंगा गस की प्रातिपदिक संज्ञा करके
सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से इसके सुप का लुक करने पर शिव अ गंगा अ यह रूप प्राप्त होते हैं। यचिभम सूत्र से शिव और गंगा की भह संज्ञा करके तदितेश्व चामादे सूत्र से इनकी आदि की वृद्धि करने पर शैव अ गांगा अ यह रूप प्राप्त होते हैं। यस्येति च सूत्र से शैव के आकार की और गंगा के आकार का लोप करके और अण प्रत्यय के अ का मेल करने पर शैव गांग यह समस्त पद प्राप्त होते हैं। कृत अधि समासाश सूत्र से इनकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में सुप प्रत्यय सु का विधान कर स्वादि कार्य करने पर शैवः और गांगः यह दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार साथियों आज हमने अण प्रत्यय का विधान करने के सूत्रों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।